लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करना चाहते हैं तो 4 चीजें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, जिसमें से सबसे बुनियादी चीज है कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए, आपको जब अल्लाह ने पैदा किया, आप जब इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला आपने अपना एक्सप्रेशन किया था, जो कम्युनिकेशन की थी वो आपने रो कर की थी, यानी आपने एक इजहार किया था और आप कम्युनिकेट कर रहे थे। तो जब बच्चे इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो कम्युनिकेट ही करता है। डॉक्टर भी उसे मार मार के कम्युनिकेशन की तरफ ही लेकर आता है, ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि वो हयात है, जिंदा है, उसके अंदर एक जान मौजूद है। तो अब जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल बन चुके हैं, तमाम ही सूरतों में आपने अपनी इस हयात को दुनिया के ऊपर जाहिर करना है। लेकिन अब आपने रोना नहीं है, बल्कि अब आपने मुस्कुराना है, आपने हंसना है और आपने अपने एक सॉलिड एजेंडा के साथ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। वो कम्युनिकेशन करनी है जो आपके लिए फायदेमंद हो और दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो, जिसे हम अमूमी तौर पे विन विन कंडीशन कहते हैं। यानी आपने ऐसी बातें करनी है जिसमें दूसरों का भी फायदा हो और आपका भी उसमें बेनिफिट हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ हो या आपके एजुकेशनल मैटर्स ही क्यों ना हो। अब इस कम्युनिकेशन को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे अच्छी हो सकती है, इसके बेशुमार कोर्सेस मौजूद हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने के लिए। तो ये वो बुनियादी पहला पहलू है जिसे हम लीडरशिप स्किल्स के अंदर कहते हैं कि आप लीडरशिप की तरफ तब बढ़ेंगे जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, आईक्यू आपका बहुत अच्छा है, जनरल नॉलेज अच्छी है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझ पाते कि लोगों पे इमोशनली आपने कैसे अपनी चीज़ों को इन्फ्लुएंस्ड करना है, किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, किस तरीके से लोगों को आपने अपने आप से जोड़े रखना है। और इसमें आपकी सिंपैथी, आपका वो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड इसमें शामिल रहेगा जो लोगों के से आपको कनेक्ट करेगा। इस इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अपने अंदर पैदा करना है वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर दूसरों को सुनने की सलाहियत है तो लोग आपसे करीब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है और दूसरों को सुनने की सलाहियत नहीं है तो इस पेशेंस को अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दीजिए। और इसका सबसे पहला अमल और सबसे पहली प्रैक्टिस अपनी जात से कीजिए, यानी अपने आप को सुनिए कि आपके अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं। अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा कीजिए, फिर देखें आप लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर देंगे और इसी इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए आप अपने मकासद तक लोगों की मदद से पहुंच पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो आपको लीडरशिप की तरफ लेकर जाती है वो है आपकी डिसीजन मेकिंग। बहुत अच्छे लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और अच्छे ग्रेड्स भी आ रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। और ना डिसीजन लेने की वजह से ऐसे लोगों के डिसीजंस को फॉलो कर लेते हैं जो चाहे उनके पेरेंट्स हो, नेबर्स हो, उनके बड़े हो, उनके कजन्स हो, टीचर्स हो, लेकिन वो दूसरों के डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनके दिल में एक ही पॉइंट रह जाता है जो अनसेटिस्फैक्ट्री पॉइंट होता है, यानी वो 100% सेटिस्फाइड नहीं होते, कन्विंस जरूर होते हैं, इसीलिए वो दूसरों के डिसीजन पे चल पड़ते हैं। और दुनिया में उस डिसीजन पे चलने के बाद जैसे ही कोई भी हार्ड टाइम आता है, और वो लाजमी आता है, चाहे वो आपका अपना डिसीजन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका अपना डिसीजन होगा तो आप उस हार्ड टाइम को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे के डिसीजन पे चल रहे हैं और फिर हार्ड टाइम आना है, चैलेंज भी आना है, मुश्किलात भी आनी है, उन हर्डल्स को जब आप पार कर रहे होंगे तो आप डीमोटिवेटेड होंगे, क्योंकि वो डिसीजंस आपने नहीं लिए होंगे। तो अगर लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं और जमाने के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक अच्छे लीडर हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में लीडर हो, अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर लीडर रहे हो, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर लीडर हो, या जिस जगह भी आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, वहां अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज झलक रही हैं तो उसमें सबसे बुनियादी पहलू है आपकी डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे कायदे आजम का वो कोट बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि थिंक 100 times बिफोर यू टेक द डिसीजन, बट वंस यू टेक द डिसीजन तो उसमें फिर कायम भी रहना है। और फिर ये नहीं सोचना कि 99 टाइम और 100 टाइम्स मैंने क्या सोचा था दोबारा सोच लेता, फिर उसको मान लो कि बस जो डिसीजन ले लिया वो ही 110% सही है और उसी पर काम करना है। और इसी तरह फिर पाकिस्तान भी बना था। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको लीडरशिप स्किल्स की तरफ बहुत तेजी से लेकर जाएगी वो है इंटेग्रिटी। जी हाँ, आपके अंदर अगर करेक्टर बिल्डिंग होगी, ऑनेस्ट होंगे, अपने आप से ऑनेस्ट होंगे, लोगों के साथ जो डील बनाते हैं अपनी कमिटमेंट्स पे कायम रहते होंगे, टाइम को मैनेज करके चलते होंगे, स्केड्यूल लेकर चलते होंगे, डेडलाइंस पे काम कर लेते होंगे या उससे पहले अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा देते होंगे,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप अपनी लाइफ प्रिंसिपल्स के मुताबिक गुजार रहे होंगे, यानी आपके कुछ उसूल होंगे अपनी जिंदगी के, रात के सोने का कोई वक्त का तयन होगा, खाने का वक्त का कोई तयन होगा, अपनी हेल्थ को भी कंसीडर कर रहे होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को भी बढ़ा रहे होंगे और अपनी हर किस्म की ग्रोथ को फोकस कर रहे होंगे और मुआशरे में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो यही वो चौथी चीज है, इंटेग्रिटी, जो आपको लीडर बना देती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पर। तो आपके कम्युनिकेशन, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी डिसीजन मेकिंग, ये तीनों चीजें आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के लिए इंटेग्रिटी को पैदा करना है, उसको कायम रखना है और उसको मजीद ग्रो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि आप अपने करैक्टर को बिल्ड करें, उसको बचाएं और फिर उसी सिमत में आगे लेकर चलें पॉजिटिविटी के साथ। और ये इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि मुआशरे के अंदर आपको बहुत सारी जगहों पे झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन आपको ऑनेस्ट भी रहना होता है, आपको अपना एक ट्रू फेस भी रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है इसके अंदर कि जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो हर शख्स ये चाहता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कमिटमेंट करें, लेकिन आपको ये प्लान करके कमिटमेंट्स करनी चाहिए कि आप उन कमिटमेंट्स को पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और ऐसे ही शख्स को मुआशरे में लीडरशिप का माहिर तस्वुर किया जाता है, जिसकी डिसीजन पावर भी हो, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं ही बुनियादी चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेग्रिटी।